पर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर जमीन की गाइडलाइन को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों हो हल्ला हुआ था, उसके बाद अब इस पर असर भी हुआ है और इसके बाद अब सरकार को इसमें बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में सुझाव मिले हैं। ज्ञापनों और प्रस्ताव पर व्यापक परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर किया जाए। इसे वही पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, यानी कि जो पहले की जो दरें थी उसके अकॉर्डिंग ये अब दरें लागू होगी, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान, कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना की प्रावधान को हटा दिया गया। अब मूल्यांकन बिल्टअप एरिया के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जितना निर्माण हुआ पहले भी यही था, उसी पर अब ये मूल्यांकन होगा। ये प्रावधान मध्य प्रदेश शासन के समय से ही लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी, शहरी भूमि का अधिक से अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान लागू किए हैं। बेसमेंट और प्रथम तल पर 10% तक, द्वितीय तल पर इससे ऊपर के लिए 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे इस बदलाव को कैसे देखें, व्यवहारिक तौर पर कितना अंतर जो नई गाइडलाइन में बदलाव किया गया उसके बाद देखने को मिलेगा, कब से इसे लागू किया जाएगा और किस तरह से जो खरीदार हैं उनके जेब पर असर पड़ेगा, कितनी बड़ी राहत? देखिए, जमीनों की गाइडलाइन दर पर जो संशोधन का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इसमें कुछ संशोधन किए गए, साथ ही साथ 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों पर पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव और सुझाव जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। बड़े बदलाव जो किए गए वो इस बात को लेकर है कि नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का इंक्रीमेंटल आधार पर जो गणना का प्रावधान तय किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब पूर्व प्रचलित जो नियम होते हैं उसी के तहत जो गाइडलाइन दर है वो तय की जाएगी। इसमें नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत क्षेत्र में 25 डेसिमल तक के स्लैब दर से गणना जो है वो की जाएगी। इसी के साथ साथ बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय का जो अंतरण होने पर सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से बाजार मूल्य की गणना की जाती थी, उस प्रावधान को रद्द किया गया है। अब जो है बिल्डअप एरिया के हिसाब से मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा और साथ ही साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आमतौर पे बहुमंजिला भवनों में फ्लैट लेते हैं या दुकान लेते हैं, अपना कार्यालय चलाते हैं, उनको राहत मिलेगी। कमर्शियल भवनों की बात की जाए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए, तो वहां पर भी बेसमेंट और प्रथम तल में 10% की कमी की गई है। सेकंड फ्लोर में जो है वहां पर भी कमी की गई है, 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस तरह से कई बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और ये दिशा निर्देश भी दिए गए कि इस पर जो आम लोग या जो भी संबंधित वर्ग है वो अपने सुझाव सीधे भेज सकता है। इसके लिए जो प्रस्ताव है वो आमंत्रित की जा सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक समय होगा जब तक कि गाइडलाइन दर में संशोधन के लिए लोग प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन गौरव, एक सवाल ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि रजिस्ट्री की जो दरें हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? निश्चित रूप से रजिस्ट्री की दरों में बदलाव होगा, क्योंकि जब गाइडलाइन दरों में अंतर आता है, गाइडलाइन दरों में संशोधन होता है, ये पुरानी प्रक्रिया को लागू किया जाता है, तो इसका सीधा असर रजिस्ट्री पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। तो इस तरह से रजिस्ट्री की दरों में भी जो पुरानी प्रचलित दरें हैं उस पर भी संशोधन किया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। तो जिन दरों को नई दरों को लागू किया गया वो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और कुछ मामलों में पुरानी दरों को यथावत रखा गया। तो इसका सीधा तौर पर असर जो रजिस्ट्री पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हम देखा थी कि रजिस्ट्री की दरें जो है संख्या जो है वो घट गई थी, तो एक बार फिर से माना जाना चाहिए कि सरकार के फैसले के बाद इसमें वृद्धि होगी और पहले की तरह लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार जो दबाव था सरकार पर उसका एक बड़ा कारण रहा ये बदलाव का।